মাথা গরম করছে। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रेस बिकारो की शाखा में राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन के बैनर के लिए आज हम लोग यहाँ पे मनाते हुए तमाम हमारे अभिभावकों को और जो पूर्वज थे हमारे, जिन्होंने हमारे को ये अधिकार दिलाया, चाहे कोल इंडिया में हो, चाहे डीवीसी में हो, चाहे वो आपको इंटक में हो, चाहे अन्य यूनियन और फेडरेशन में, उनको आज हम लोग ने यहाँ से अपना श्रद्धांजलि दिया है। और निश्चित तौर पर ये सोचने वाली विषय है कि ये जो मजदूर है आज देश में इतना आक्रोशित क्यों, आखिर मजदूरों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर चाहे कोल इंडिया की बात करें, चाहे टाटा का जीबीसीसीआई से इम्पैनलमेंट हटाने की बात करें, और मजदूरों की संख्या जैसे घटते जा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारे देश की हालात है और देश में जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन को भूल के प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, और जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नए नए नियमों का विस्तारीकरण करना, पुराने नियमों को बदलना, उसी के क्रम में हम लोग ने आने वाले 5 तारीख को एटक, सीटू, इंटक और एचएमएस के बैनर तले जो नया लेबर कोड आ रहा है उसके विरोध में हम लोग ने एक सभा का आयोजन किया है, जो आने वाले समय में ये दिशा तय करेगा कि हम लोग कितने दिन के हड़ताल पर पूरे देश में जाएंगे। और उसके लिए तमाम जो मजदूर नेता हैं वो लोग रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन ये मजदूर दिवस के अवसर पर मैं मजदूरों को बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर मजदूरों के भविष्य को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, मजदूरों की नीतियों को बचाना है, मजदूर संस्थानों को बचाना है, तो सरकार का चयन जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, सरकार का चयन संविधान के आधार पर और नीतियों पर होना चाहिए, जो शायद कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान इससे भटकते जा रहे हैं। मैं बस इतना निवेदन करूंगा अपने मजदूर साथियों से कि आने वाले समय में AS4 लेबर कोड जो नए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके विरोध में हमारे समक्ष खड़े अलग से हम पूछेंगे, अलग से बता दीजिएगा क्या भेजना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार द्वारा न्यू लेबर कोड जो लागू किया गया है उसको लेकर आपके संगठन क्या करें? देखिए, अभी हम लोग ने चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है इंटक, सीटू, HMS और इन तक हम लोग ने 5 तारीख को एक नेशनल कन्वेंशन रखा है CMPDI गांधी नगर में, जो आने वाले नीतियों पर विचार करेगा और हमारे स्ट्रैटेजी पे काम करेगा कि हम मजदूर के खिलाफ में जो ये नया लेबर कोड आ रहा है उस पर हम कैसे काम करें, क्या हम प्रदर्शन करें, क्या हमारा एजेंडा रहेगा, उस पर हम उस दिन बात करेंगे। और निश्चित तौर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा, और ये विरोध प्रदर्शन रुकेगा नहीं अगर ये लेबर कोड इम्प्लीमेंट जब तक वापस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस नहीं जी का संस्कार, राजेंद्र बाबू का संस्कार मेरे अंदर है। उसी तरह आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो नई कमेटी है उसके अंदर भी पंडित मित्रेश्वरी दुबे जी और राजेंद्र बाबू का संस्कार जीवित है, नए अध्यक्ष और नए सचिव के अंदर भी जीवित है। कैडर स्कीम की आपने बात कही, या फिर अलायंसेस की बात कही आपने टाटा स्टील के तर्ज पर, एक एक काम आपका हम लोग बैठेंगे। काम हम कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते जोगिंदर सिंह जी और मोहन माथुर जी और उनकी कमेटी के लोग जब जब मुझे टाटा बुलाएंगे, जब जब मुझे घाटो मैनेजमेंट के पास बुलाएंगे, यकीन दिलाता हूं आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं एक बार फिर से इस मजदूर दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं मजदूर दिवस की। लेकिन एक चीज बोलकर जाऊंगा जो मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर यूनियन को बचाना है, कंपनी को बचाना है, तो पहले हिंदुस्तान को बचाना सीखिए, पहले सरकार को चुनना सीखिए, तब जाकर कोई कंपनी बच पाएगी, तब जाकर हमारा यूनियन बच जाएगा, तब जाकर हमारे परिवार को सुनहरा भविष्य मिलेगा। आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। टाटा महेश जी को और पीके राय जी को उन्होंने सहयोग दिया था। आने वाले समय में मोहन माथुर जी को और जोगेंद्र सिंह जी को भी वही सहयोग मिले। और भैया
ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, कोई नया चीज नहीं है। जैसे ही 4 साल बीतेगा आप मैनेजमेंट से इतने करीब हो जाइएगा। हड़ताल करने जा रहे हैं 20 तारीख को।